क्लास 4 के बच्चों के लिए उसकी किताब में एक कविता है जिसका नाम, इस कविता का शीर्षक है कोयल। कोयल एक ऐसी कविता है जिसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है और सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में यह कहा गया है कि वह बड़ी ही भावुक कविता, भावपूर्ण कविता लिखती है। अब इसमें कहा गया है कोयल के बारे में कि कोयल, देखिए यह भी एक प्राणी है, पृथ्वी पर ईश्वर के द्वारा बनाई गई रचना है यह भी कोयल। कोयल के बारे में बहुत सारी विशेषताएं हैं कि उसका वर्ण एक रूप काला होता है, चमकीला होता है। दूसरा, उसकी आवाज़ बड़ी ही मधुर होती है, जो बरसात के दिनों में हमें उसकी कूक सुनाई देती है तो कहीं से भी उसकी आवाज़ सुनाई देती है और हम आकृष्ट हो जाते हैं। इसमें कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। देखिए कितनी मार्मिक कविता है। कवि जैसे इसको देखते हुए लिख रही हो, इस तरह से क्या गाती हो, किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती क्या मेघों से पानी। देखिए कितनी मधुर आवाज़, कितनी अच्छी बातें लिखी गई है इस कविता में कि कोयल की आवाज़ से कवित्री ने यह अनुमान लगाया है कि शायद वह अपनी मधुर आवाज़ से मेघ को वर्षा लाने के लिए कह रही हो। इस तरह से कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। अब देखिए कवित्री क्या कह रही है कि तुम जो यह आवाज़, जैसे बच्चे अपनी माँ से बातचीत करना सीखते हैं, माँ मम्मी पापा किसी भी तरह की, कहा जाता है स्कूल सबसे पहला स्कूल उसका घर होता है, उसकी भाषा उसके घर से सीखती है। कोई बच्चे अपने घर से ही अपनी भाषा को सीखते हैं, संपुष्ट होते हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि तुम भी तुम्हारे पास भी जो यह मधुर आवाज़ है अपनी माँ से सीखी हो। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठा मीठा बोलो यह भी तुम्हें बताया है। क्या सबके साथ मीठी आवाज़ में बात करना यह संस्कार दिया है, जैसे हम लोगों को बच्चों को स्कूल में, घर में माँ पिताजी कहते हैं कि सबसे अच्छे से व्यवहार करो, क्या तुमको भी अपनी माँ ने सिखलाया है। इस तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिखी है। अब इस कविता के प्रश्नोत्तर को देखिए कि इस कविता के प्रश्न में प्रश्न क्या है। तो प्रश्न को आप लोग किताब से देख लेंगे। अब आप इस पर ध्यान दें कि यह आपके किताब में जो दिया गया है तो उस किताब के उत्तर को आप कैसे लिखेंगे, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब आप इसका फ़ोटो स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसके बाद आप इसको याद कीजिए ताकि आप अच्छे से परीक्षा दे सकें।